अब पिताजी की जायदाद है, 2 लड़के हैं, दोनों में बटेगी ना, तो 1 के पास भी जाएगा। प्रूफ वाले क्वेश्चन की एक खासियत है, पेन चलाते रहो, आएगा। और हर इसके बाद मुझे पता अगले स्टेप में क्या करना है, स्टेप खुद बताता है, हर स्टेप बताएगा कि कैसे अगला स्टेप। बेटा प्रूफ वाले में जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक नहीं होगा, पेन चला के ही गलती होगी तो स्टेप काटोगे तब पता चलेगा क्या नहीं करना है और क्या करना है। जाना मुझे दिल्ली लखनऊ वाली रोड पकड़ूंगा क्या, दिल्ली वाली रोड पकड़ूंगा। चलो स्टार्ट करें, यहां देख लो। अब चलो स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस चैप्टर के, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चनों में से इसमें बहुत टफ वाले भी हैं, बहुत इजी वाले भी हैं, और ज्यादा ऐसे हैं जो टफ वाली रेंज के हैं। तो मैक्सिमम इतना आ सकता है, इससे ज्यादा टफ कोई क्वेश्चन आएगा नहीं इसमें जो आज करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन आपका है 10 स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 बराबर x इंटू साइन 45 कॉस 45 डिग्री। अब मुझे इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पता है जो निकालना होता है उसको एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ। तो x निकालना है तो x को इधर छोड़ दो, बाकी सब उधर ले जाता हूं, पहला स्टेप। तो x को एक तरफ कर लिया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 अपॉन साइन 45 कॉस 45 डिग्री। होगा नहीं होगा? अब मुझे क्या आना चाहिए इसके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आनी चाहिए जो बनानी सिखाई है हमने। तो 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन 2 इसका स्क्वायर अपॉन साइन 45 1 बाय √2 कॉस 45 1 बाय √2। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 3 बाय अपॉन 1 बाय 2। तो 4 1 जा 4, 1 बाय 4 अपॉन 1 बाय 2, कितना आ गया 1 बाय 2। समझ में आया कैसे करा, नोट करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो एक बार। 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। हो सकता है ऐसा कि इस बार आपको ये 3 इक्वल वाले क्वेश्चन दिख जाए कि जिसमें दो, मतलब अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो 2 क्वेश्चन बन रहे नहीं, ये इक्वल टू ये प्रूफ करो पहला, और दूसरा ये इक्वल टू ये, तो 2 अलग अलग क्वेश्चन दिख रहे नहीं दिख रहे, इन तीनों को एक साथ कर दिया है उसने, इन तीनों को एक साथ। तो एक क्वेश्चन आपको दिख सकता है, एनसीईआरटी की जो आखिरी एक्सरसाइज है उसका आखिरी क्वेश्चन भी ऐसी है, वो 10 वाला, उसमें भी है ना 2 इक्वल आ रखे। तो मुझे क्या करना होता है, मैं पहले इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर देता हूं, फिर या तो इसको इसको या फिर इसको इसको प्रूफ कर देता हूं। समझ में आए? तो सबसे पहले अगर एलएचएस को सॉल्व करूं तो क्या होगा, 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी को क्या लिख सकता हूं, साइन 10 को क्या लिखता हूं साइन स्क्वायर अपॉन माइनस 10 स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। समझ में आया इतना? अब क्या करूंगा, एलसीएम ले लूं, देखो लीस्ट में कन्वर्ट कर लिया मैंने, अब क्या करूं एलसीएम, क्या आ जाएगा एलसीएम, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब कॉस स्क्वायर ए बन जाए कॉस स्क्वायर ए, तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर साइन स्क्वायर के साथ कौन जाएगा कॉस स्क्वायर बी, माइनस कॉस स्क्वायर बी बन जाए कॉस स्क्वायर बी, तो ये ऊपर साइन स्क्वायर बी के साथ कौन जाएगा मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर ए। अब देखो मुझे जो अपॉन में चाहिए वो मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मैंने हमेशा कहा है जब भी प्रूफ वाले हो तो आरएचएस को देखते हुए चलो कि हमें निकालना क्या है, वही तो हमें वही उसी की तरफ तो जाएंगे। जाना मुझे दिल्ली लखनऊ वाली रोड पकड़ूंगा क्या, दिल्ली वाली रोड पकड़ूंगा। तो जाना अगर मुझे इसके ये साइन के पास है, अपॉन वाला जो चाहिए था मिल गया, ऊपर मेरे को सारे टर्म्स किस में चाहिए साइन में, तो यहाँ कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में करना आता है मुझे, हाँ साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए ही रहने दिया, कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, एंगल अलग अलग है ध्यान देना, ऐसी साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे वाले में भी कोई चेंज करूं नहीं, क्योंकि जो चाहिए था वो है। देखो अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस इसको इससे करा साइन स्क्वायर ए, इसको इससे करूंगा तो क्या होगा
साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, एंगल अलग है तो एक साथ नहीं लिख सकता ना, फिर ऐसी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए, अपॉन अपॉन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, जो चाहिए था वो मिल गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब देखो ये बीच वाला प्रूफ हो गया। अब मुझे इसी को आगे बढ़ा देता हूं। अब मुझे अब इसके बाद वाला क्या प्रूफ करना है, कॉस के टर्म्स में प्रूफ करना है ना, तो साइन को कॉस में करना आता है क्या मुझे, हाँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए को, माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकता हूं साइन स्क्वायर बी को। नीचे वाला देखो सेम है, वहां पे भी कोई दिक्कत है नहीं, तो अब क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। 1 से 1 कटा, एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस का था माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, यही था क्या आरएचएस? समझ में आया कैसे करा? बेटा प्रूफ वाले में जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक नहीं होगा, पेन चला के ही गलती होगी तो स्टेप काटोगे तब पता चलेगा क्या नहीं करना है और क्या करना है। और जहां पे जो आइडेंटिटी यूज होगी ब्रैकेट में उसको लिखना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे सिंस यहाँ पे लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, जहां पे जो आइडेंटिटी यूज ब्रैकेट में उसका लिखोगे, और यहाँ पे भी वही हुई तो एक जगह पे लिख दिया हो गया। तो जहां पे जो आइडेंटिटी यूज करोगे उसको लिखना जरूरी है ब्रैकेट में, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इस टाइप का एक क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में दिख जाएगा, 1 मार्क्स में या तो ऑप्शनल में दे देगा या 2 या 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में तो नहीं लेकिन 2 मार्क्स में दे सकता है। इफ 3 tan थीटा बराबर 5 फाइंड 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। क्या करेंगे इसमें बताओ? tan थीटा 5/3, बहुत बढ़िया। फिर अब देखो यहाँ पे ये आप लोग सब कर सकते हो कि आप लोग, मैं बता रहा हूं आप लोग के दिमाग में जो चल रहा है आंसर, आप लोग कह रहे हो tan थीटा दिया दे दिया मुझे कितना 5/3, तो tan थीटा अगर मैं इसको लेता हूँ ये 5 हो गया, ये 3 तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, हाँ, तो 5 से 25 25 प्लस 9 34, ये रूट 34 आ गया, यही कहना चाह रहे हैं आप। लेकिन अब चलो मेरे को तीनों साइड पता चलेगी तो मैं ऐसे साइन कॉस निकाल के पुट कर दूंगा, लेकिन ये बहुत लेंथी जा रहा है बेटा। इससे अच्छा आप देखो, मैंने कल एक चीज करी थी, आपको देखो यहाँ पे आपको 10 की वैल्यू दी है ना, और आप इस पूरे को 10 के टर्म्स में लिख सकते हो। जब भी साइन कॉस आ रहा है ना ऊपर भी नीचे भी, तो उसको 10 में चेंज कर सकते हो। देखो कैसे, मैं अगर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे करूं, या तो साइन से करूंगा या कॉस से, दोनों में से एक से, हाँ देखना किससे करता हूं। अगर मैं इसको साइन से करता हूं तो साइन अपॉन साइन क्या 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 आ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं। कॉस अपॉन साइन कितना कॉट, लेकिन कॉट की वैल्यू दी थी क्या उसने मुझे उसने किसकी दी है 10 की, और 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो मैं कोशिश करूंगा साइन अपॉन कॉस बने। तो साइन अपॉन कॉस कब बनेगा, जब ऊपर वाले को भी कॉस से और नीचे वाले को भी कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा, तो क्या बन जाएगा 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 5 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 5 कॉस थीटा अपॉन, समझ में आया? अब मुझे पता है 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या, 3 tan थीटा माइनस 5 अपॉन 3 tan थीटा प्लस 5। अब बताओ मुझे, मैं या तो यहां से पूरे 3 tan थीटा की वैल्यू रख लूं या 10 की निकाल लूं, एक ही बात है। उसने मुझे पूरे 3 tan थीटा की दी है, कितना 5 माइनस 5 अपॉन 3 इंटू, अच्छा हाँ सॉरी 5 प्लस 5, तो आंसर कितना आ गया, ऊपर वाला 0 तो अपॉन में 0 के अलावा कुछ भी, ओवरऑल आंसर। समझ में आया? अगर वैसे करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, पहले आपने थर्ड साइड निकाली, फिर साइन में वैल्यू कॉस में वैल्यू, और वहां देखा आपने रूट 34 आ रहा है, तो कैलकुलेशन में बहुत लंबा जाएगा, गलत होने के चांसेस भी है, तो जितना सिंपल हो सके उतना करेंगे।
आया समझ में? नोट करो। अगला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का है और कल मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी कराया था और आज आपका आ गया। देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। लेट मी चेक, यही है 2 कॉस क्यूब, यस यही है। देखो यहां सबसे पहले मैंने क्या कहा है, प्रूफ करने वाले क्वेश्चनों में दो चीज देखो, क्या सिर्फ दो चीज। पहली चीज कि आपने जो जिसको आप लेके चल रहे हो वो लीस्ट में है कि नहीं, लीस्ट मतलब साइन और कॉस में, हर समय लीस्ट में कन्वर्ट कर दो। साइन और कॉस तो अपने आप में चेंज है, टेन को मैं साइन कॉस के टर्म में चेंज कर सकता हूं, यस साइन अपॉन कॉस। कॉसेक को मैं साइन या कॉस में चेंज कर सकता हूं, हाँ वन अपॉन साइन कर सकता हूं कॉसेक को। कॉस को सेक को कर सकता हूं साइन या कॉस में किसी में, वन अपॉन कॉस। कॉट को कर सकता हूं कॉस अपॉन साइन। तो मतलब साइन और कॉस ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो सबके थ्रू आ सकते हैं, इसलिए हमेशा साइन और कॉस में। तो पहला स्टेप मेरा पहले से ही दिया गया है, साइन और कॉस में चेंज है। अब दूसरा स्टेप क्या कहता हूं मैं, दूसरा क्या करना है, आपने आरएचएस को देखना है, जो निकालना है उसको देखना है। तो मुझे निकालना क्या है, टेन थीटा। मतलब टेन थीटा कैसे आ रहा होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब ऊपर साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा। तो मेरे को दिख भी रहा है ना, ये तो एलएचएस में मैं अगर सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है ऊपर से साइन थीटा कॉमन आते हुए दिख रहा है। क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, क्या कॉमन लो यहां से, कॉस थीटा। क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक हो गया। अब आपको दिख रहा है कुछ कि आपका आंसर आ चुका है। ये अंदर वाले ब्रैकेट वाले कटने चाहिए आपस में, और कोई भी चीज ऊपर नीचे में कटती कब है, जब सेम होती है, जब सेम होती है। ये ब्रैकेट के अंदर अरे मैं कह रहा हूं 2 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 4 है, ये 4 4 सेम है तभी तो कट रहे हैं। यहाँ पे 5 होता तो क्या 5 4 से कट जाता, नहीं कटता। तो वही कह रहा हूं मैं कि कभी भी अपॉन में वैल्यू कब कटती है, जब सेम हो। ठीक हो गया। अब क्या करता हूं, ये तो मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख दिया मैंने, टेन थीटा, ये मेरा आंसर होने वाला है। ठीक है, अब सेम बनाने के लिए ऊपर और नीचे वाले को मुझे सेम बनाना है, या तो ऊपर इस साइन स्क्वायर को किसके टर्म्स में लिखूं, कॉस के टर्म में, या इस कॉस स्क्वायर को साइन के टर्म में, तभी तो सेम बनेगा ना। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, कॉस के टर्म में चेंज कर रहा हूं ना, अपॉन नीचे वाले को भी चेंज करूं, नहीं एक ही को करूंगा। 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, आगे से क्या है टेन थीटा, माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा, माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में भी क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, मैंने क्या कहा था, सेम बनेंगे तभी तो कटेंगे। तो आंसर कितना आ गया, यही प्रूफ करना था। समझ में आया? तो प्रूफ वाले क्वेश्चन की एक खासियत है, पेन चलाते रहो आएगा। और हर इसके बाद मुझे पता अगले स्टेप में क्या करना है, स्टेप खुद बताता है, हर स्टेप बताएगा कि कैसे अगला स्टेप होगा। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि गाड़ी रुकने वाले काम होते हैं, उसमें भी कॉन्सेप्ट ही लग रहा होता है। नोट करो। अगला क्वेश्चन जो अब आ रहा है वो अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो कनेक्टेड वे में देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सेक ए इक्वल्स टू 2 सेक ए, नहीं इक्वल्स टू 0, 2 सेक इसके बाद वाला है, इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ, देखो क्वेश्चन को ना पहले एनालाइज कर लो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड आंसर में क्या मांग रहा है वो, और सबसे इजी क्वेश्चन होता है जब आंसर में 0 मांग रहा होता है, क्योंकि सब चीजें कट रही होंगी, कैंसिल आउट हो रही होंगी, तभी तो 0 बन रहा होगा। मतलब एक प्लस में आ रही होगी वही वैल्यू, और वही वैल्यू माइनस में भी आ रही होगी, कैंसिल करके 0 हो रहा होगा। तो अब देखो, लेकिन यहाँ तो दोनों प्लस में है, तो मतलब अंदर कुछ गड़बड़ी करेंगे हम तो माइनस में कन्वर्ट होगी कोई चीज। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, मैंने अभी कहा था सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, लीस्ट में कन्वर्ट। लेकिन मैं यहाँ पे लीस्ट में कन्वर्ट करके करूंगा तो थोड़ा लेंदी जा रहा है, तो मैं इससे अच्छा क्या करता हूं, सबसे पहले एलसीएम, मेरे को दिख रहा है एलसीएम लेने में, एलसीएम लूंगा।
तो मैं सबसे पहले स्टेप में क्या लेता हूं, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस सेक ए। तो देखो 1 प्लस साइन ए यहां था, तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई में कौन जाएगा, कॉट स्क्वायर ए था ऊपर, एक ब्रैकेट में सेक ए माइनस 1 तो था ही, मल्टीप्लाई में कौन गया, 1 प्लस सेक ए। सिंपल एलसीएम ले रहा हूं बेटा। ऐसी 1 प्लस सेक ए से 1 प्लस सेक ए, इसको यहां मल्टीप्लाई में गया तो ऊपर मल्टीप्लाई में कौन जाएगा, 1 प्लस, तो साइन ए प्लस 1 माइनस तो नहीं था, माइनस है, 1 प्लस साइन ए। समझ में आया। अब देखो आपको दिख जाएगा इसके बाद चीजें होती हुई। हाँ, मैंने कहा हर स्टेप अपने बाद वाला स्टेप खुद बोलता है। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस प्लस सेक स्क्वायर ए। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता है नहीं होता है, अपॉन में कहानी ऐसी चलाता हूं, क्योंकि मेरा अगर ऊपर वाला 0 बन गया तो नीचे वाले को तो फिर पूछूंगा भी नहीं ना मैं, क्योंकि आंसर में डिमांड किसकी है, 0 की। अब देखो कॉट स्क्वायर ए, यहां पे मैंने कल भी बताया था, जब भी स्क्वायर वाली है, कहीं पे स्क्वायर आ रहा है, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट का क्या याद आना चाहिए, आइडेंटिटी। पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से अगर मैं सेक स्क्वायर माइनस 1 निकालूं तो क्या हो जाएगा, वो सेक स्क्वायर माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, वो टेन स्क्वायर। तो क्या सेक स्क्वायर 1 को माइनस 1 को टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, प्लस सेक स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकता हूं, सेक ही था ना, हाँ, इसको क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 को, नहीं यही तो गलती कर दी ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर साइन स्क्वायर ए, ये 1 इधर आया माइनस में, कॉस उधर के किस में होगा, माइनस में, तो किसके बराबर होगा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा ना। ये 1 इधर ले आया मैं, साइन स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, साइन स्क्वायर माइनस 1 की, तो साइन स्क्वायर माइनस 1 इधर लाया तो कॉस उधर जाएगा तो काई में होगा, नेगेटिव में, तो माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन वाला एज इट इज रख दिया। अब बताओ कॉट स्क्वायर ए, कॉट को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, और एक टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में था, ऐसी प्लस सेक को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहां पे माइनस कॉस स्क्वायर ए पहले से था, अपॉन में वही वाली पूरी वैल्यू दोबारा, टेन स्क्वायर ए से टेन स्क्वायर ए कटा, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करा 1 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन सेम नीचे वाला एज इट इज। आंसर कितना आ गया, दिमाग मैंने क्या कहा था, माइनस साइन आएगा ना, क्योंकि दोनों प्लस में थे, कभी कैंसिल हो सकते हैं, दो प्लस वाली वैल्यू सेम वैल्यू भी हो तब भी कैंसिल नहीं होगी, एक को माइनस होना पड़ेगा, तो माइनस देखो कहां से निकला है, समझ में आया। तो एकदम देख के नहीं करना है, पहले उसको किनारे पे लिख लो, तब भी समझे, नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आने का इस बार बहुत से प्री बोर्ड में ऐसा घूम रहा है वाला क्वेश्चन, गोल गोल सारे बहुत से पेपरों में, रूट ऑफ कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 प्लस रूट ऑफ कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 इक्वल्स टू 2 सेक ए, यही प्रूफ करना है हमें। ठीक हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं, कितने तरीके हैं, 3। पहला तरीका क्या है, यहां देखेंगे सब, पहला तरीका क्या है, रेशनलाइज। रूट जब भी आता है क्या करेंगे, रूट, आंसर में भी रूट आ रहा है क्या, तो रूट हटाना है मुझे, रूट कैसे हटेगा, रेशनलाइज करके। तो पहला स्टेप, पहला तरीका क्या है, रेशनलाइज कर दो। दूसरा तरीका क्या है, इसको लीस्ट में चेंज करो, याद करो मैंने क्या कहा पहले स्टेप में, लीस्ट में, मतलब इस कॉसेक को किस में चेंज कर सकता हूं, साइन में, तो 1 अपॉन साइन 1 अपॉन साइन 1 अपॉन साइन 1 अपॉन साइन, फिर एलसीएम लूंगा, फिर जो आएगा उसको आगे कंटिन्यू करूंगा, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, वो उन दोनों स्टेप में भी कॉमन है, तो मैं इसी स्टेप में यही शुरू कर रहा हूं। अगर देखो एक ही रूट वाली वैल्यू आती, इसको प्रूफ करना होता किसी के बराबर, तो मैं डायरेक्ट किससे स्टार्ट करता, या तो रेशनलाइज करता, या इसको पहले लीस्ट में कन्वर्ट करता फिर रेशनलाइज करता, रेशनलाइज तो करना पड़ेगा ही। लेकिन 2 रूट आ गए, तो जब भी 2 रूट वाली ऐसी आए तो सबसे पहले क्या ले लो, इनका एलसीएम। तो नीचे वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट कॉसेक ए प्लस 1
और रूट कॉसेक ए -1। तो कॉसेक ए +1 यहां है, तो ऊपर मल्टीप्लाई में कौन जाएगा रूट कॉसेक ए -1 के साथ? कॉसेक ए -1 ही जाएगा ना, रूट ऑफ कॉसेक ए -1 ये गया मल्टीप्लाई में प्लस। अब कॉसेक ए -1 यहां है, तो मल्टीप्लाई में इसके साथ कौन जाएगा? कॉसेक ए +1। एक तो ये लिख दिया, दूसरा नीचे से जो आ रखा है कॉसेक ए +1। ठीक हो गया। अब देखो 2 इंटू 2 क्या होता है? √2 इंटू √2 क्या होता है? बताया ना, दो सेम वैल्यूज के रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू दोबारा से आ जाती है। तो दो सेम वैल्यूज के रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? दो सेम वैल्यूज का, ये सेम वैल्यू है, दोनों का रूट है, दोनों के रूट को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? कॉसेक ए -1 ही आ जाएगा, प्लस दोनों सेम वैल्यू के रूट को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? वो अंदर की वैल्यू आ जाएगी। नीचे वाला क्या बन जाएगा? a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस, ये देखो कॉसेक ए -1 प्लस कॉसेक ए +1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए। आइडेंटिटी याद करो, यहां 1 से 1 कटा तो बचा क्या? 2 कॉसेक ए अपॉन कॉट ए। स्क्वायर से रूट कट गया ना, तो बचेगा क्या? सिर्फ कॉट ए। अब देखो कॉसेक को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन साइन ए, अपॉन कॉट को क्या लिख सकता हूं? कॉस ए अपॉन साइन ए, से साइन ए कट, 2 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं? यही प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS। मैंने कहा है पेन चलते रहेगी तो सॉल्यूशन होते रहेगा। समझ में आया? नोट करो। अगला क्वेश्चन भी कुछ एनसीईआरटी से मिलता जुलता है, लेकिन एनसीईआरटी के जैसा ही नहीं है। क्वेश्चन कहता है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इक्वल्स टू 1 + sec थीटा cos थीटा। नहीं, 1 + sec थीटा cosec थीटा। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? लीस्ट में कन्वर्ट। तो इसको क्या लिख दिया? sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस ऊपर वाले को भी cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखो क्या होगा, ऊपर वाले को कुछ नहीं कर सकता तो sin थीटा अपॉन cos थीटा ऐसे ही लिख देते हैं, अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा? एलसीएम लूंगा तो sin थीटा - cos थीटा अपॉन प्लस ऊपर वाले को कुछ नहीं कर सकते तो एज इट इज लिख दिया, अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन। अब आपको पता है सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है? सबसे ऊपर। और ये वाला इधर, ऐसी इधर भी ये सबसे ऊपर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा? साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस, ऐसे यहाँ पे भी कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस। अब देखना है यहाँ पे, ये आपको याद आ रहा है एनसीईआरटी का जो आखिरी एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है उसका थर्ड पार्ट की तरह हो रहा है ये। तो देखो अब क्या कॉमन ले लूं यहाँ से? साइन 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूं अगर, तो यहाँ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ क्या बचेगा? प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। लेकिन माइनस भी तो आएगा, मैंने कॉमन क्या लिया है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ क्या था? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? माइनस टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं ना? तो अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे -1। उस माइनस को मैंने कहा लिख दिया है यहाँ पे। ये वाला स्टेप किसको समझ में नहीं आया? दोबारा से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लिया मैंने, यहाँ क्या बचा? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, बीच में प्लस था, ठीक है, अभी प्लस ही है मानो, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन। यहाँ अच्छा कॉमन कब लेता हूँ? जब दोनों जगह सेम हो। यहाँ साइन स्क्वायर साइन माइनस कॉस है, यहाँ कौन है? कॉस माइनस साइन। तो कितना ये इसके कितना टाइम्स है? माइनस टाइम्स है ना। अरे मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो कॉस माइनस का और साइन प्लस का, तो साइन माइनस कॉस बन जाएगा इसी की तरह।
तो मैंने क्या कर दिया, यहां से माइनस ऐसे बाहर लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बचा, इसको तो मैंने बाहर कॉमन में ले लिया, तो यहां क्या बचा था, सिर्फ -1, वो माइनस प्लस माइनस। समझ में आया? पक्का? ठीक हो गया। अब क्या होगा, इसको बाहर पे ऐसे ही लिख देता हूं, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पे कितना, अब एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया, साइन कॉस लिया तो कॉस, कॉस वन जा कॉस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब, साइन वन जा साइन, कॉस इंटू कॉस क्यूब, कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब थीटा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। हाँ, अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है, अपॉन साइन थीटा। मुझे दिख रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब पिताजी की जायदाद है, 2 लड़के हैं, दोनों में बटेगी ना, तो 1 के पास भी जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन क्या, कॉस सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या, सेक थीटा, प्लस ये कितना हो जाएगा, यही प्रूफ करना था क्या? समझ में आया? एनसीईआरटी का है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट टिक करवाया है कल, 3rd क्वेश्चन। समझ में आया कैसे करा? नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां देख लो। कह रहा है इफ sec theta equals to x plus 1 upon 4x, then prove that sec theta plus tan theta equals to 2x or 1 upon 2x। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहां देखेंगे कैसे करना है। देखो क्या कह रहा है, आपको sec थीटा की वैल्यू दी है, आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, मतलब tan की वैल्यू चाहिए ना, तो मुझे एक sec और tan में कोई एक रिलेशन आता है क्या, sec और tan का क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक हो गया। अब देखो sec की जगह क्या रख देता हूं मैं, x प्लस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, जो निकालना है वो एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, -1 पीछे से है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कटा 2 2 जा 4, तो बचा क्या 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। आधे में से एक को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, आधा, और साइन कौन सा, माइनस का। अब देखो आपको कहीं कहीं ये दिख, इसका फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है, x माइनस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर, खोल के देख लेते हैं, इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, एक्स से एक्स कटा 2 2 जा 4, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। समझ में आया? कंप्लीटिंग द स्क्वायर में पढ़ा था हम लोगों ने कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। तो अब दोनों स्क्वायर की क्वांटिटी, तो इसको tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 1 अपॉन 4x, साथ में प्लस माइनस, स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, साथ में प्लस माइनस लगता है। अब मतलब tan की 2 वैल्यू है, तो एक बार sec की ये वाली वैल्यू रखी, tan की प्लस वाली वैल्यू, एक बार sec की ये वाली वैल्यू रखी, tan की माइनस वाली वैल्यू। तो यहाँ पे इफ tan थीटा बराबर क्या रख रहा हूं मैं, पॉजिटिव वाला, तो x माइनस 1 अपॉन 4x रख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, LHS क्या हो जाएगा, LHS क्या होगा, sec थीटा प्लस tan थीटा था ना, तो sec कितना था, x प्लस 1 अपॉन 4x, tan थीटा क्या है, x माइनस 1 अपॉन 4x, 1 अपॉन 4x से 1 अपॉन 4x कटा, आया क्या, एक आ गया। अब इफ tan थीटा बराबर माइनस ऑफ x
1 माइनस 4x। तो क्या हो जाएगा LHS? sec थीटा प्लस टेन थीटा। sec थीटा कितना था? x प्लस 1/4x प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा? माइनस x प्लस 1/4x। तो x से x कटा, 1/4x प्लस 1/4x कितना? 2/4x, मतलब 1/2x। यही तो शो करना था दूसरा, एक शो करना था 2x, एक शो करना था 1/2x। समझ में आया कैसे करा? पक्का नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा। लिखो लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। इफ cos alpha equals to 1/2, if cos alpha equals to 1/2 and tan beta equals to 1/√3, tan beta equals to 1/√3, find the value of साइन ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। cos अल्फा की वैल्यू 1/2 दी है, tan बीटा की वैल्यू आपको 1/√3 दी है। तो कहता है फाइंड करो साइन अल्फा प्लस। अब मैंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन में, अब मुझे साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो मुझे अल्फा बीटा मिल जाए तो आसानी से हो जाए। अल्फा बीटा निकलेगा कैसे? सिंस cos अल्फा बराबर कितना? 1/2। एक साइड ट्रिग्नोमेट्री है, दूसरी साइड नहीं है, तो क्या करते हैं? दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्री बनाते हो। किसके टर्म्स में? जिसमें LHS में है। 1/2 कहाँ पे होता है? 60। तो अल्फा कितना? 60 डिग्री। ऐसी tan बीटा कितना दिया है? 1/√3। तो 1/√3 tan में कहाँ होता है? 30। तो बीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। नाउ पूछा क्या है उसने? साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा कितना? 60, बीटा कितना? साइन 90 कितना? आंसर 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का? 1 मार्क्स में तो नहीं आएगा, 2 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इफ लगा देना आगे से। इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3, देन फाइंड थीटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? cos माइनस साइन, cos प्लस अपॉन में cos प्लस साइन इक्वल्स टू ये है। क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले देखो दो चीजें कर सकते हैं इसमें, या तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दो अननोन बन जाएंगे, एक कॉस और एक साइन। इससे अच्छा मैं एक ही अननोन बना लूं। मैंने क्या कहा? जब भी कॉस माइनस साइन और कॉस प्लस साइन है ऊपर नीचे, क्या करो? या तो कॉस से या साइन से डिवाइड। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस टेन थीटा, कॉस अपॉन कॉस 1, साइन अपॉन कॉस 10 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस। अब देखो, अब एक ही अननोन रह गया, कौन? टेन थीटा, वो भी कट जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 माइनस टेन थीटा इंटू, बेटा इस स्टेप स्किप करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, तो ऐसे लिख लो एक बार ब्रैकेट में अलग से। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू √3 माइनस 10 इंटू 1 माइनस टेन थीटा प्लस माइनस माइनस √3 टेन थीटा इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1, 1 इंटू टेन थीटा √3 इंटू 1 माइनस √3 इंटू टेन थीटा माइनस √3 टेन थीटा। √3 टेन थीटा से √3 टेन थीटा कटा, टेन थीटा से 1 से 1 कटा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? देखो ये 10 उधर चले जाएगा और √3 इधर, तो यहाँ आ जाएगा √3 और √3 2√3 इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस टेन थीटा 2 टेन थीटा। इससे ये कटा तो बचेगा क्या? टेन थीटा बराबर √3। तो एक साइड ट्रिग्नोमेट्री, दूसरी साइड नहीं, तो दोनों साइड
ट्रिग्नोमेट्री, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। समझ में आया? नोट कर लो। अगला क्वेश्चन बेसिक के पेपर में तो मुश्किल है आना, लेकिन स्टैंडर्ड के पेपर में चांसेस है आ सकता है, क्योंकि थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है। साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है हमें, यही है कुछ, ठीक होगा। ठीक है, अब देखो करना क्या है। मैं क्या करता हूं, मैं इस LHS जहां यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, तो LHS में मैं सबसे पहले क्या करता हूं, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा है, इसको कैसे लिख सकता हूं, साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, होता है? होता है नहीं होता है? अब इसको चेंज करूं या इसको चेंज करूं, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा एज इट इज, इसको क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक हो गया? तो पहले मैं इस वाले टर्म को आगे लिख ले रहा हूं, ठीक है? तो यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होगा। और ये वाले टर्म को मैंने पीछे से ऐड कर दिया, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये क्या बन गया 1। और यहां तो यहां बचा क्या, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा माइनस, देखो आगे वाला जो चाहिए था वो आ गया। अब इस ब्रैकेट वाले को मुझे उसमें कन्वर्ट करना है, किसमें, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखो आगे वाले में कोई चेंज करूंगा नहीं करूंगा। तो अब देखो मुझे चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। अब मुझे दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा, तभी तो 2ab वाला टर्म आ रहा है, 2 इंटू ए इंटू बी। तो या तो प्लस वाला बन रहा होगा या माइनस वाला। अब मुझे ये भी पता चल गया प्लस का बन रहा है कि माइनस का, बाहर कौन सा माइनस का टर्म आ रहा है, तो अंदर प्लस वाला 2ab गया होगा, और प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का। तो मैं यहाँ पे ना प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कर देता हूं प्लस बी, और कोई दिक्कत है प्लस और माइनस दोनों करने में, मुझे इतना बता दो, प्लस बी और माइनस बी करा तो कोई दिक्कत है नहीं है। क्यों करा मैंने, यहां देख लो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी, ए और क्या है साइन स्क्वायर, बी क्या है कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, बचा क्या माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इस वाले को एज इट इज लिख दिया, क्योंकि ये तो मुझे चाहिए आगे पे, पीछे पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर इक्वल टू, यही प्रूफ करना है। देखो समझ में आया, कहां पे, देखो यहां तक आया सबको, चलो पूरा कर लेते हैं, ठीक हो गया। कॉस साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8 था, मेरे को पता है, मैं पावर 8 वाला फॉर्मूला मुझे आता नहीं, मुझे आता है स्क्वायर तक का फॉर्मूला, और माइनस वाले में तो अच्छे से आता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने इसको स्क्वायर वाला तोड़ा कि 4 2 जा 8, तो साइन की पावर 4 का स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहां तक आया समझ में।
अब प्लस वाले को मैं फिर कुछ नहीं कर सकता, तो मैंने इसको ऐसे ही नोट करा। मैंने यहाँ भी तो माइनस वाले पे लगाया ना फॉर्मूला, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देता है मुझे कुछ, तो मैंने यहाँ पे भी फिर माइनस वाले में मैंने जितना सिंप्लीफाई, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर कितने में आ रही, 2 में, और यहाँ क्या थी 8, तो 8 को पहले 4 करूंगा, फिर 4 को 2 करूंगा, तो 8 को 4 कर दिया। अब 4 को 2 करने के लिए फिर तोड़ूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आगे वाला एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। समझ में आया? अब मैंने क्या करा है, ये वाले टर्म को मैंने आगे लिख दिया है, क्या कहा गया, अच्छा यहीं से कर दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, 1 इंटू ये बचा, इसको खाली ये लिख दिया, और ये वाला टर्म एज इट इज। यहां तक किसको नहीं आया बताओ? यहां तक सबको आ गया? अब यहां से देखो, अब आगे जो मुझे आधा मुझे आ गया, जो मुझे चाहिए था आधा मेरा आ गया। अब पीछे वाले के लिए मेरे को वो बनाना है, तो अब मुझे बताओ, फिर यहाँ पे स्क्वायर वाला आ रहा है, और यहाँ पे मेरे पास है क्या, पावर 4 है, तो मुझे फिर तोड़ना पड़ेगा, लेकिन प्लस में मैं तोड़ ही नहीं सकता, ये तो मेरे पास माइनस का फॉर्मूला है, तो प्लस में टूटने का एक ही फॉर्मूला है, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे लिख दिया, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। अब साथ में -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो मैंने ये प्लस भी कर दिया और यही क्वांटिटी माइनस भी कर दी, कोई फर्क पड़ेगा? अब किया क्यों, उसको देख के नहीं करा, हाँ मुझे यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना था। आप इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हो क्या? नहीं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, वैल्यू किसकी होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1। तो मैंने ये देखो, ए स्क्वायर, ए आपका ये है पूरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और पीछे वाला टर्म एज इट इज नोट कर दिया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर, पीछे वाला टर्म -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। समझ में आया? पक्का? नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वाले में आने के लायक का है।